Wholesale Basic Concept Lecture 1 Part 2. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमारा बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 है और इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन में कौन से टाइप के अकाउंट या स्टोर क्रिएट होते हैं। तो अमेज़ॉन में दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक को हम इंडिविजुअल कहते हैं और दूसरे को प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है तो इसको हम तफसील से आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको क्रिएट करने का भी आपको कंप्लीट लेक्चर दे देंगे कि किस तरह इंडिविजुअल अकाउंट बनता है और किस तरह प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बनता है। तो इंडिविजुअल अकाउंट ये होता है कि ये आपके पर्सनल डिटेल पे बनता है। इसमें आपको एक तो आईडी कार्ड या पासपोर्ट आपको चाहिए होगा और आपको वैलिड ईमेल, वैलिड फ़ोन नंबर और आपका बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों का होना चाहिए, इन एंड आउट हो, मतलब कि थोड़ा स्टेटमेंट बना हो बैंक अकाउंट का। तो इंडिविजुअल अकाउंट आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंट ये होता है ना कि आइडियल फॉर कैजुअल सेलर्स विद अ पर आइटम पी। तो इसमें आपको पर आइटम, जब आप पर प्रोडक्ट आपको पे करना होगा, मतलब कि अगर आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिट है या नहीं है तो आपको $1 अमेज़ॉन को इस इंडिविजुअल अकाउंट का पे करना होगा। इसमें आपसे जो है मंथली फ़ी नहीं लिया जाता, आप जस्ट प्रोडक्ट का पर डॉलर पे करोगे। प्रोफेशनल में आप $40 पर मंथ पे करोगे और इसमें आप जस्ट वन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, जस्ट वन वेरिएशन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप शूज कलर ब्लैक कलर सेल करते हैं तो आप और प्रोडक्ट के साथ, मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं अब टी शर्ट या और चेयर्स, टेबल्स और चीजें मैं सेल करूँ, तो इस तरह नहीं है कि आप शूज सेल करते हो और इसके साथ और प्रोडक्ट सेल करो, नहीं। इंडिविजुअल अकाउंट में ये नहीं है, इसमें बहुत से लिमिटेशन होते हैं और आपके पास जो है कंपनी डिटेल नहीं होता। यू कैन नेवर स्टार्ट प्राइवेट लेबल एंड होलसेल, सो यू कैंट वर्क विद ब्रांड एंड ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल आस्क यू अबाउट योर कंपनी डिटेल। इसमें इसका मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल अकाउंट जब आप क्रिएट करो तो इसमें ना तो आप प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर सकते हो, ना होलसेल, और ना अगर होलसेल स्टार्ट कर तो आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कंपनी डिटेल मांगेगा, आपसे रिसर्च सर्टिफिकेट मांगेगा, आपसे टैक्स आईडी या इन नंबर ये मांगेगा, तो आपके पास तो नहीं होगा, तो फिर आप आगे काम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल अकाउंट में बहुत से जो हमारे पास बहुत से लिमिटेशन होते हैं। आपको मैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे बता दूंगा यहाँ पे कि अमेज़ॉन खुद कह रहा है कि इसमें बहुत से लिमिटेशन है। जब आप ये खुद देख लो, आप आ जाओ यहाँ पे, आपको इंडिविजुअल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट के फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप सिंपली सर्च करो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, यहाँ पे आ जाओ, सेलिंग विद अमेज़ॉन के नीचे जो लिखा है ना हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो इस पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे आपको दोनों अकाउंट को अमेज़ॉन ने कंपेयर किया है। इंडिविजुअल में आपको पर आइटम $1 पे करना होगा और इसमें प्रोफेशनल में $39 यानी कि $40 पे करना होगा। ये देखो कि इसमें जस्ट ये सर्विसेज आपको दे रहा है, बाकी नहीं। देखो इसमें आप जो है इंडिविजुअल अकाउंट में आप तो चाइल्ड एक्सेस भी किसी को नहीं दे सकते, एड मल्टीपल यूजर टू योर अकाउंट, तो ये इंडिविजुअल में ये ऑप्शन ऑफ है और प्रोफेशनल में जो है आप यहाँ पे ऑन है। तो अप्लाई टू सेल रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, इंडिविजुअल अकाउंट में आप गेट इट प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते और प्रोफेशनल में आप डायरेक्टली उसको उसका ब्रांड से अप्रूवल लेकर उसको सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में जो है आप ज्यादा प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, मैंने आपको बता दिया ना, लिस्ट प्रोडक्ट इन बल्क, ये देखो। तो ये इंडिविजुअल में ये फीचर्स यहाँ पे नहीं है और प्रोफेशनल में है। यहाँ पे ज्यादा इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं और इंडिविजुअल में नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पे आप देखो, इस फीचर्स को देखो, यहाँ पे पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम लाइक ग्लोबल सेलिंग, लोकल सेलिंग एंड रिन्यू। यहाँ पे आप जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ तो आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हो। ग्लोबल सेलिंग का मतलब आप जब फॉर एग्जांपल मैं यूएस में काम करना चाहता हूँ तो मैं यूके में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। मैं अपना प्रोडक्ट और कंट्रीज में भी ग्लोबल सेलिंग है ना, तो मैं ग्लोबल सेलिंग कर सकता हूँ। तो इंडिविजुअल में ये फीचर्स बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो बिल्ड योर ब्रांड विद एनहांस प्रोडक्ट पेजेस, डिजिटल स्टोर एंड, या इंडिविजुअल अकाउंट में आप अपना ब्रांड नहीं बना सकते और प्रोफेशनल में आप डायरेक्टली बना सकते हैं, आपके पास अपना एलएलसी होगा। तो ये इंडिविजुअल अकाउंट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट कॉस्ट जो है आपसे पर मंथ $39 पे करेगा
यहाँ पे आप जो है बल्क में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट के बहुत से फायदे हैं, क्योंकि पास अपना कंपनी डिटेल होगा। आप होलसेल कर सकते हो, प्राइवेट लेबल कर सकते हो, ठीक है, आप अपना ब्रांड बना सकते हो ना। तो न्यू सेलर के लिए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, न्यू सेलर स्पेशली बिगिनर्स जो न्यू है, जो बिल्कुल न्यू सेलर्स है, तो फाइंड द प्रोफेशनल अकाउंट बेनिफिशियल, प्रोवाइडिंग टूल टू एक्सप्लोर होलसेल ब्रांड रजिस्ट्रेशन एंड ब्रॉडर सेलिंग स्कोप। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ मत जाओ। अगर आप इट्स ओके, अगर आप पास टाइम मतलब अपने लिए जस्ट प्रैक्टिस वगैरह प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आप बनाते हैं तो इट्स ओके, बनाओ। आगे आपको इसके साथ अपना LLC अटैच करना होगा। आप होलसेल स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रोफेशनल में कन्वर्ट करो। तो अगर होलसेल करना है, प्राइवेट लेबल करना है, तो प्रोफेशनल अकाउंट स्टार्ट से ही बनाओ, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोफेशनल अकाउंट का बता दिया कि प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह बनता है। प्रोफेशनल अकाउंट कंपनी डिटेल पे बनता है, ठीक है। आपको जो है, जब आपको EIN नंबर, टैक्स ID, वेबसाइट, ये ईमेल प्रोफेशनल वो चाहिए, वो सब आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास सब कुछ होगा, आप एक प्रोफेशनल बंदे होगे। जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो ना, तो इसके कुछ फायदा नहीं है इंडिविजुअल अकाउंट का, वैसे बस आपके पास अकाउंट हो। लेकिन अगर आप होलसेल बनाओ, तो अगर आप खुद काम नहीं कर सकते तो किसी VA को हायर करो, उसको चाइल्ड एक्सेस, तो वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल अकाउंट में ये फीचर्स भी अवेलेबल है। अब तो ये यहाँ पे मैं आपको अभी प्रोफेशनल का फीचर्स बता रही हूँ। देखो ना, यहाँ पे प्रोफेशनल के सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, सब आपको मतलब दे रहा है। यहाँ पे प्राइवेट लेवल का आपको बता रहे हैं, यहाँ प्रोफेशनल में आप प्राइवेट लेवल बना सकते हो, ठीक है। तो यार मैं तो आपको जो है बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल बनाओ, प्रोफेशनल बनाओ। इंडिविजुअल में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने के भी बहुत से चांसेस। इंडिविजुअल तो उन लोगों के लिए होता है कि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहते हैं, उनके पास ना तो LLC की पीसेस वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना और जो चार्जेस वगैरह होते हैं $39 पे करना, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस डायरेक्टली वो इंडिविजुअल बनाते, ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है वो मैं आपको बिजनेस मॉडल में तफसील से बता दूंगा। अभी आप समझ गए कि प्रोफेशनल अकाउंट इंडिविजुअल में क्या फ़र्क है। अगर आपको इंडिविजुअल बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है, तो बस मैंने आपको तो कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, बस मुझे कॉन्टेक्ट करो। मैं आपके लिए इंडिविजुअल भी बना सकता हूँ, आपके लिए प्रोफेशनल भी बना सकता हूँ, LLC भी बना सकता हूँ। मैं आपको जो है पूरा चार्ट दे दूंगा कि मुझे इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और प्रोफेशनल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप तफसील से वहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बेसिक कंसेप्ट जो रह गया है वो एक्सप्लेन करेंगे कि Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, कि रिव्यूज़ क्या होते हैं, रिव्यूज़ कितने चाहिए, BSR क्या है, BSR कितना होना चाहिए, बेस्ट सेलर रैंक जो है, ठीक है। प्रोडक्ट में FBA और ABM को कैसे चेक करना है, प्रोडक्ट का टाइटल कैसे हमें पता होगा कि ये टाइटल है, ये बुलेट पॉइंट है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोडक्ट के डिटेल्स है, और प्रोडक्ट का ब्रांड हमें कैसे पता चलेगा, प्रोडक्ट का FBA और FBM हमें कैसे पता चलेगा, और प्रोडक्ट में कितने सेलर है, और एक्टिव जो सेलर हो हमें किस तरह पता चलेगा। इंशाल्लाह ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रैक्टिकली काम है, ठीक है। थैंक यू।